मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी डिस्कस अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डिफिनीशन, उससे पहले आपने आइडियल सॉल्यूशन देखा। तो हम लोग आज नॉन आइडियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और नॉन आइडियल के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे, इसके टाइप के बारे में हमें पढ़ना था। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मेनली दो टाइप का है, पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट लॉ क्या है और या नेगेटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट लॉ क्या है। तो पॉजिटिव डिवीजन क्या है ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, तो पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या है ये भी देखते हैं। जैसे हमारे पास एक बीकर था और उस बीकर में ए कंपोनेंट, ए टाइप के कंपोनेंट, उसमें आपने बी टाइप के कंपोनेंट आपने मिक्स किया था, बी टाइप कंपोनेंट, और ये बन गया था एक कोई सॉल्यूशन जिसमें ए बी टाइप के कंपोनेंट मिले थे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट लॉ के लिए, पॉजिटिव होता कब है। तो पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट लॉ कब होगा, जब ए बी का इंटरेक्शन ए से क्या होगा, कम होगा, या ए बी का इंटरेक्शन बी से क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट पॉजिटिव डिवीजन के लिए क्या होता है, व्हेन इंटरेक्शन ऑफ ए बी मॉलिक्यूल is less than interaction of AA molecule are less than BB मॉलिक्यूल। तो जब भी ए बी मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन क्या होगा, ए से कम होगा या बी से कम होगा, तो उस केस में पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट लॉ होता है। तो ये तो पहली केस हो गई। दूसरा केस ये होता है इसमें कि जब ए बी का इंटरेक्शन कम होता है तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, लूजली बाइंड अप होते हैं, तो ये इजिली क्या करते हैं, एस्केप करते हैं। इट मीन्स ए बी मॉलिक्यूल इज easily escape from its surface। तो ए बी मॉलिक्यूल क्या होता है, अपने सरफेस से आसानी से escape करता है, मतलब वेपराइज होता है। और जब ये आसानी से वेपराइज होता है तो इसके क्या होंगे, वेपर प्रेशर नॉर्मल से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज नोन एज पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट लॉ। इट मीन्स ए बी मॉलिक्यूल इज इजिली escape फ्रॉम इट्स सरफेस। It means its vapor pressure is greater than the vapor pressure of ideal case। जो वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल केस में कैलकुलेट करते हैं, उससे जो यहाँ वेपर प्रेशर आता है आइडियल से ज़्यादा आता है। सो दिस इज़ नोन एज पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो पॉजिटिव डिवीजन ऑफ फ्रॉम राउल्ट लॉ में कि मेन पॉइंट ये है कि जो इंटरेक्शन ऑफ ए बी मॉलिक्यूल होगा वो लेस होगा कंपेरिजन टू ए और बी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम देखते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, अभी आपने देखा इंटरेक्शन ऑफ ए बी मॉलिक्यूल इज लेस देन इंटरेक्शन ऑफ ए एंड इंटरेक्शन ऑफ बी। ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा,
पी ए इज ग्रेटर दैन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। दूसरा क्या होगा, पी बी इज ग्रेटर दैन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। जिसका वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा नॉर्मल से। पी बी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो नॉर्मल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। थर्ड क्या होगा, पी टोटल जो होगा वो ज़्यादा होगा पी ए प्लस पी बी से है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें बोल सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर दैन 0 होगा। ये चौथा पॉइंट है। ये सब जो है पॉजिटिव डेविएशन के फीचर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर दैन 0 होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो अगला पॉइंट आ रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर क्या है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट होती है सॉल्यूशंस की, इस टाइप के सॉल्यूशंस का, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। तो इतने पॉइंट है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। इसमें जो भी वेपर प्रेशर आएगा ए कंपोनेंट का, वो नॉर्मल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। यहाँ बी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर आएगा वो नॉर्मल केस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरीके से टोटल वेपर प्रेशर की क्या होगा, टोटल सम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आप यहाँ देख रहे हैं डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर दैन 0, डेल्टा बी मिक्सिंग ग्रेटर दैन 0। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप का जो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन आएगा उसके ये फीचर है, मैथमेटिकल फीचर है। अब इसके एग्जांपल आते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये इसका ग्राफ है, इमेजिन करिए हमारे पास ये वेपर प्रेशर है और इस साइड में क्या हम मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। इस एक्सिस पे इमेजिन करिए एक्स ए 1 है तो एक्स बी क्या होगा, 0 होगा। एक्स ए इस एक्सिस पे 0 होगा तो एक्स बी क्या होगा, 1 होगा। हम x को मान के चल रहे हैं कि इमेजिन करिए हमारा ये सॉल्वेंट है और एक्स बी क्या है, इमेजिन करिए ये सॉल्यूट है। और दोनों ही क्या हैं, वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल का मतलब दोनों के वेपर बनेंगे, और दोनों के वेपर बनेंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का जो हमारे पास ग्राफ होगा, देखिए आप एक्स ए से 0 जा रहा है तो ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, आप ऐसे खींचेंगे, लीनियर ग्राफ आता है। इसका ग्राफ ये आ रहा है और यहाँ जब आप मिलाएंगे तो ये टोटल आता है। अब हम यहाँ एक्स ए से एक्स ए 0 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या, कौन सी लाइन है, ये पी ए वाली लाइन है। तो आप हम यहाँ लिख सकते हैं पी ए इज ग्रेटर दैन, तो ये नॉर्मल का केस है, पॉजिटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर आएगा वो नॉर्मल से ज़्यादा आता है, तो नॉर्मल से ज़्यादा है। यहाँ भी वेपर प्रेशर क्या आएगा, नॉर्मल से ज़्यादा आएगा। और यहाँ टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल के सम से क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो यहाँ का केस जब हम डिफाइन करेंगे तो ये देखिए एक्स ए वाला है, एक्स ए से ए तक क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर आएगा पी ए इज ग्रेटर दैन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहाँ जो वेपर प्रेशर आएगा वो पी बी के लिए आप देख रहे हैं ये लाइन। तो यहाँ पी बी जो आएगी वो ग्रेटर दैन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और यहाँ टोटल वेपर प्रेशर जो आएगा वो पी टोटल आएगा वो ग्रेटर दैन पी ए प्लस पी बी आएगा। इस तरीके से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल वाली लाइन है। ये लाइन किसके लिए मिलता है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए।
आइडियल सोल्यूशन, ये जो वेपर प्रेशर है आइडियल सोल्यूशन फॉर आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर आएगा वो आइडियल से ज़्यादा आ रहा है, सो दिस इज नोन एज पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये लाइन, ये जो डैश डैश आप देख रहे हैं, ये क्या है, नॉर्मल से ज़्यादा होने की वजह से ये पॉजिटिव डिविजन का केस है। तो ये आप जो डैश वाली लाइन है वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और अगर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ है तो इसका मतलब क्या है, इसके वेपर प्रेशर क्या होंगे, नॉर्मल से ज़्यादा होगा। और जब वेपर प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो याद रखना ऐसे केस में ऐसे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट आती है वो जल्दी आती है। तो इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डिक्रीज। जाओ बैठो। इसके बाद हम इस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल इसको आपको रटना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एसीटोन प्लस एथिल अल्कोहल, दूसरा एग्जाम्पल है एथिल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेनोन, तीसरा एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं CH3CO CH3 प्लस CH2, चौथा एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं बेंजीन प्लस CH3CO CH3। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ख़त्म हुआ। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।